क्या आप जानते हैं 1960 के दशक में अमेरिका ने भारत को ऐसा गेहूं भेजा था जो वहां के सुअर भी नहीं खाते थे। आज 60 साल बाद वक्त बदल चुका है, भारत बदल चुका है, लेकिन अमेरिका की नीयत आज भी वैसी की वैसी लग रही है। आज वही अमेरिका भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि हम अपना खेती और डेयरी का बाजार उनके लिए खोल दें। और इधर ट्रंप भी टेरिफ पर टेरिफ की धमकियां दे रहे हैं और उधर भारत के 40 करोड़ किसानों की जिंदगी दांव पर लगी। आखिर क्या है ये टेरिफ वॉर? क्या ट्रंप की ये जिद भारत के डेयरी उद्योगों को तबाह करके मानेगी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब ब्रिटेन ने देखा कि भारतीय सिल्क उद्योग उनके उद्योगों को खत्म कर रहा है तो उन्होंने भारी टैक्स लगाया कि वो देश में सामान महंगा हो जाए और लोग उसे खरीदना बंद कर दें। देशों ने जब जब अंधाधुंध टैरिफ लगाए, दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी में चली गई। 1930 की वही गलती अमेरिका आज फिर दोहरा रहा है। आज ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नाम से दीवारें खड़ी कर रहा है, जो कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को डुबोने का काम कर रही थी। आपको पता है, आजादी के बाद भारत में अनाज की भारी कमी थी। अमेरिका ने मदद का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन कई शर्तों पर। उन्होंने पीएल 480 यानी पब्लिक लॉ 480 के तहत जो गेहूं भेजा था, उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसे इंसान खा ही नहीं सकते थे। हद तो तब हो गई जब युद्ध के समय अमेरिका ने इस अनाज को ब्लैकमेल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 1965 की जंग और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने सप्लाई लेट कर दी ताकि भारत उनके हिसाब से चले। इसी अपमान ने इंदिरा गांधी को और मजबूत बनाया, भारत को और सशक्त बनाया। अब भारत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और यहीं से हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आज भारत और अमेरिका के बीच लगभग 190 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है। ट्रंप का दिमाग एक शुद्ध व्यापारी की तरह चलता है। वो देखते हैं कि भारत अमेरिका को 120 बिलियन का सामान बेच रहा है, लेकिन अमेरिका सिर्फ 80 बिलियन का सामान ही खरीद पा रहा है। ये जो 40 बिलियन का डिफरेंस है, इसको वो लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं और इसे अमेरिका का नुकसान मानते हैं, इसे व्यापारी घाटा मानते हैं। इसी घाटे को पाटने के लिए भारत पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि हम अमेरिकी खेती और डेयरी उत्पादों से टैक्स को हटा दें। अच्छा, बाजार खोलने में बुराई क्या है? आइए मैं आपको 3 डरावने फैक्ट है वो बताता हूँ। अमेरिकी कंपनियां जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज लाती है। ये बीज पेटेंटेड होते हैं और दोबारा उगाए नहीं जा सकते। किसान हमेशा के लिए इन बीजों के लिए विदेशी कंपनियों का गुलाम बन जाएगा। दूसरा कारण, अमेरिका में गायों को ब्लड मीट यानी मांसाहारी चारा और हार्मोन दिए जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां गाय श्रद्धा का विषय है, क्या हम ऐसा दूध स्वीकार करेंगे? और तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। अगर वहां का सस्ता मक्का और दूध भारत आया तो हमारे छोटे किसान हैं और छोटे किसानों की आबादी वो लगभग 45% है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, जैसा कि मैक्सिको और हैती में हुआ था। दोस्तों, ये ट्रेड वॉर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, ये लड़ाई है भारत की खाद्य संप्रभुता की। आज भारत वो पुराना लाचार देश नहीं है। हम अमेरिका के दबाव के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं और अन्य देशों के साथ नए रास्ते तलाश रहे हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अगर उनकी जनता के लिए है, तो भारत का इंडिया फर्स्ट हमारे करोड़ों किसानों के सम्मान के लिए है। फैसला अब हमें करना है कि हम फिर से किसी विदेशी कंपनियों के गुलाम बनेंगे या बराबरी की शर्तों पर व्यापार करेंगे। अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मैं हूं भरत राजगुरु और आप देख रहे थे गुरु कृति।